चंबल की घाटी डाकू आज कहानी का हिस्सा लगते हैं, पर एक दौर था 50-60s वो दौर था जब चंबल की घाटी डाकू समाज का हिस्सा हुआ करते थे और समाज के लिए एक समस्या भी। हेलो दोस्तों, मैं सारिका और रील रिकॉर्ड में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैं पुरानी फिल्मों को, उन कहानियों को फिर से रिकाउंट करती हूँ, उन कहानियों के बारे में बात करती हूँ, गानों के बारे में बात करती हूँ और कुछ फैक्ट के बारे में बात करती हूँ। तो फिर जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में आज बात करने वाली हूँ 1960 की अवॉर्डेड फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। तो शुरुआत करती हूँ फिल्म की कहानी से। फिल्म की कहानी शुरू होती है गंगा नदी से। राजू जो गरीब और अनाथ है, ढपली बजाकर अपने गीतों से लोगों का दिल बहलाता है। अब गांव में डाकू आ जाते हैं, पूरा गांव लूटकर वो वापस जा रहे होते हैं कि गिरोह के सरदार को पुलिस गोली मार देती है। राजू जो वहां से गुजर रहा होता है और जख्मी हालात में उस सरदार को देखता है और उसकी मदद करना चाहता है। सरदार कहता है, तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं? राजू कहता है, हाँ है ना। ये कहकर वो अपनी बैग से फोक चम्मच निकाल कर दिखाता है। ये जानकर सरदार उसे अपनी मदद करने को कहता है। अब राजू उसकी मदद करने लगता है, उसे गंगा जल पिलाता है जिसे वो अमृत मानता है। अपने हिस्से का खाना उसे खिलाता है। हालांकि उसके पास सिर्फ 2 ही रोटी है, वो भी भूखा है, पर वो उसे वो रोटी खिला देता है। डाकू ये सब देख रहा होता है पर दर्द से बेहोश हो जाता है। राजू उसकी रक्षा करने लगता है, उसी की बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। हालांकि वो खुद डरा हुआ है। डाकू के आदमी सरदार को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। राका जो डाकुओं को लीड करता है और आगे चल के गिरोह का सरदार बनना चाहता है, वो सब राजू को घेर लेते हैं। राजू उन्हें डराने को कहता है कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, पर उनसे लड़ नहीं पाता। अब सब राजू को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो राजू से पुलिस का बाकी राज जानना चाहते हैं। भोला भाला राजू कहता है, मैं गंगा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का आदमी हूँ। पर उसकी बात का किसी को भी विश्वास नहीं है। राका उसे सजा दिलाने सरदार के पास लाता है, जहाँ सरदार कहते हैं, अरे इसने तो मेरी जान बचाई है, अपना नमक खिलाया है, ये तो हमारा आदमी है। वो राजू से कहता है, तुम हमारे मेहमान हो, जब तक चाहो यहाँ रहो। अगले दिन बच्चे एक कबूतर को निशाना बना राजू उस कबूतर की जान बचाता है, जहाँ सरदार की बेटी कम्मो से उसकी दोस्ती हो जाती है। राका सबको कहता है कि ये बहरूपिया है, पुलिस वाला है। कम्मो उसे हर बार मदद करती है, उसका भोलापन उसे भाने लगता है। धीरे धीरे वो उसे चाहने लगती है और रात को उसके कमरे में उसे निहारने आती है। राजू उसे वहां देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मेरा कुछ खो गया है, पर क्या? मैं भूल गई। राजू हंसता है, कहता है, मन भटकता है तो इंसान सब भूल जाता है, तुम्हें तो इश्क हो गया है। कम्मो कहती है, हाँ शायद इश्क। वो अपनी सहेलियों के संग अपने इश्क का इजहार करती है। अगले दिन राजू डाकू की पोशाक पहनता है। कम्मो कहती है, इसमें तो तुम डाकू लगते हो। राजू कहता है, डाकू? डाकू हो तुम लोग? मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस पर कम्मो झूठ कह देती है कि हम तो भलाई का काम करते हैं, अमीरों को लूट कर गरीबों को देते हैं, समाज को बरोबर करते हैं। राजू कहता है, मैं कितना मूर्ख हूँ, तुम लोग ये सोशलिस्ट का काम करते हो। हालांकि उसे कहना भी नहीं आता। वो कहता है कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि ऐसे धर्म कर्म करने वाले चर्चे में मैं भर्ती हो गया हूँ। अब डाकू नए गांव में डकैती करने वाले हैं, जहां दुल्हन के गहने भी लूटने वाले हैं। वो राजू को भी अपने साथ ले जाते हैं। राजू खुश है कि वो धर्म कर्म का काम करने जा रहा है, पर वहां वो देखता है कि यहाँ तो ये लोग सबको लूट रहे हैं, बच्चों को गोली मार देते हैं, यहाँ तक कि दूल्हे को भी वो गोली मार देते हैं और दुल्हन के गहने उतार कर वहां से भागने लगते हैं। राजू बहुत पछताता है। उसे एहसास होता है कि उसे इन्हें पहचानने में गलती हो गई है और वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस को सच बताता है कि ये डाकू, ये गिरोह अगला कौन सा गांव लूटने जा रहे हैं। पुलिस कहती है, उन्हें घेर लो और मार दो। राजू कहता है, मैं तो रक्षा करने की बात कर रहा था, आप मारने की? पर पुलिस नहीं सुनती। राजू वापस डाकुओं के पास आता है। राजू कहता है, आगे मत जाना, आगे पुलिस है, मैंने ही पुलिस को बुलाया है। पर उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता है। तभी पुलिस के आदमी डाकुओं के एक आदमी को गोली मार देते हैं। अब सारे लोग राजू को अपने साथ लेकर लौट जाते हैं। राका सरदार से कहता है, मैं ना कहता था पुलिस का आदमी है ये। राजू कहता है, मैंने तो इसकी जान बचाई। कम्मो को ये जानकर बहुत तकलीफ होती है और वो अपने गहने निकाल कर फेंक देती है। राजू कहता है, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता और वो जाने लगता है।
सरदार कहता है उसे गोली मार दो। कम्मो जाते हुए राजू को अपने प्यार की दुहाई देती है। राजू वापस आ जाता है जहां कम्मो नाच रही है खुशी से। राका सरदार को दिखाता है, देखो ये तमाशा। कम्मो कहती है मैंने शक्ति की सौगंध ली है कि मैं राजू को ही ब्याहूंगी। बेटी के इस निर्णय पर सरदार कुछ नहीं कह पाता है। गुस्से में राका सरदार को गोली मार देता है। ये देखकर राजू को बहुत दुख होता है। वो कहता है मुझे भी गोली मार दो। वो दुखी होकर झिल्लाकर कबूल कर लेता है कि मैं भी पुलिस वाला ही हूँ, मार दो मुझे। अब राका जो सरदार को मार चुका है वो कहता है राजू को बांध दो, उसे मारकर मैं कम्मो से ब्याह करूंगा। मीरा माई जिसे सब भौजी कहते हैं उसकी मदद से कम्मो और राजू वहां से भाग जाते हैं, पर राका उन्हें ढूंढने के लिए गांव के गांव में आग लगा देता है। इतनी तबाही उसकी वजह से। ये देखकर राजू कहता है बस एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। पुलिस कहती है मैं कम्मो के जरिए उन तक पहुंचूंगा, पर राजू कहता है नहीं, मैं उन्हें मनाकर वापस लाऊंगा, उन्हें आत्मसमर्पण कराऊंगा। ये कहकर वो वापस जाता है। भौजी कहती है पागल है तू, वापस क्यों आ गया? वो भौजी को समझाता है, कहता है अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हो ना, एक दिन पुलिस इसे भी फांसी दे देगी, तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ने को अपने पति को मनाती हो। ये सुनकर वो डर जाती है कि उसके बच्चे का भविष्य क्या है। वो अपने पति को मना करती है, पर वो चला जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, गोली मार देती है। वो रोती चिल्लाती पूरे गिरोह से कहती है उजड़ गया ना मेरा घर संसार। वो सबको कहती है अब भी वक्त है, सुधर जाओ। वो एक एक डाकू को याद दिलाती है कि उसका भी बेटा है, उसकी भी बेटी है, उसके बेटे को भी फांसी हो जाएगी, उसकी बेटी की भी शादी कल जिस आदमी से होगी उसे भी फांसी हो जाएगी। अपने बच्चों के लिए ये काम छोड़ दो। और सबको एहसास होता है कि भौजी जो कह रही है वो सही है, और सब आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राका परिस्थिति को बदलता देख गोली चला देता है और भौजी की जान चली जाती है। फिल्म का अंत जहां सारे गिरोह के लोग आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। राजू ये वादा करता है कि किसी को फांसी नहीं होगी, सबको सजा होगी। वो कहता है कि मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इज्जत की जिंदगी जिएंगे। उधर पुलिस कम्मो को साथ लेकर गिरोह को ढूंढती हुई चंबल की घाटी पहुंचती है, जहां सबको लगता है राजू ने धोखा दिया है। सब वापस बंदूक उठा लेते हैं, पर राजू बच्चों को सामने कर देता है, कहता है चलाना है तो इन पर गोली चलाओ। पुलिस भी देखती है सबने अपना बंदूक फेंक दिया है, तो पुलिस भी उन्हें मारती नहीं है, बल्कि कहती है मैंने तो सोचा ना था कि ऐसा भी हो सकता है। डाकुओं को भी इंसान बनाया जा सकता है, एक नया समाज बनाया जा सकता है। यही फिल्म का अंत है। आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए अभियान पर आधारित थी ये फिल्म। वो दौर था जब डाकू एक समस्या थी, गांव में हमेशा उनका आतंक रहता था, पुलिस भी परेशान थी। इस लड़ाई में कई पुलिस की और डाकुओं की भी जान गई थी। विनोबा भावे और नारायण जी का कहना था कि उन्हें मारकर समस्या हल नहीं होगा, बल्कि और डाकू पैदा होंगे। हमें अगर जड़ से समस्या का हल करना है तो उन्हें वापस समाज का हिस्सा, समाज में शामिल करना होगा। इसी टॉपिक पर यह फिल्म थी, बेहद ही खूबसूरत फिल्म। उस दौर में और भी फिल्में इसी टॉपिक पर बनी थी, जैसे 2 आंख 12 हाथ, गंगा जमुना, रेशमा और शेरा। फिल्म के डायरेक्टर थे राधू कमरकर और प्रोड्यूसर थे राज कपूर जी। लीड रोल में राज कपूर पद्मिनी थी, सपोर्टिंग रोल में ललिता पवार एंड प्राण थे। राज कपूर ने चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर को अपनाया था। उनका ग्लिम्स दिखता है, पर उन्होंने कपड़े भारतीय पहने, बाकी सारे पहलू को उन्होंने अपने अंदाज में पकड़ कर रखा था। राजू के किरदार में आप उनका भोलापन और उनकी अशुद्ध बोली सुन सकते हैं, जैसा कि सोशलिस्ट को चोजोलिस्ट कहना। पद्मिनी खूबसूरत है, उनका अभिनय भी अच्छा है। प्राण अपने रोल में कमाल के लगे हैं, उन्होंने डाकू के कैरेक्टर को कहीं भी नहीं छोड़ा है, लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। ललिता पवार की बात करूं तो अगर उनका थोड़ा और रोल फिल्म में होता तो शायद ऑडियंस को उनके मरने का इमोशन रहता। अगर फिल्म में शुरू में ही उनके कैरेक्टर को इमोशनली जोड़ा जाता, ऑडियंस उन्हें और देख पाती।
इमोशनली जुड़ पाती तो उनके मरने का दर्द, वो सिंपैथी लोग वहाँ जोड़ पाते, लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते उस किरदार के साथ भी और शायद स्टोरी के साथ भी, जो मिसिंग रहा। चंचल बिजली के रोल में जो मधुबाला की रियल सिस्टर हैं। आरके फिल्म की ये आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। राज कपूर पहले फिल्म में गाना नहीं चाहते थे, पर सबने कहा फिल्म के गाने ही आपकी खासियत है तो आप इसे बनाए रखें। तब फिल्म के गाने हर्षद जयपुरी और शैलेंद्र जी ने लिखे, शंकर जयकिशन ने म्यूजिक दिया था। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, फिल्म में ये गाना 4 बार आता है और गाना अंतरा से शुरू होता है। हो मैंने प्यार किया, होए क्या जुल्म किया। इस गाने में कुछ लाइनें सेंसर बोर्ड ने ये कहकर काट दिया कि ये शब्द थोड़े अश्लील हैं। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। 7 मिनट के इस गाने को लता दी, मुकेश, मन्ना डे, गीता दत्त और महेंद्र कपूर ने एक साथ अपनी आवाज दी थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस गाने की धुन को आवारा फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज किया गया था। इस फिल्म को 1961 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड राज कपूर को दिया गया, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जीजी मयंकर को दिया गया था। हालांकि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में शंकर जयकिशन का नाम भी नॉमिनेट था। फिल्म में एक जगह जब डाकू पूछते हैं तुम हमें कहाँ ले जाओगे, राजू कहता है एक ऐसा गांव, एक ऐसा देश जहां दाता अगर भिखारी को भिक्षा नहीं दे पाता तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है, जहां खिलाने वाला खाने वाले को कहता है कि धन्य भाग्य हमारे कि आपने दया की, हमारा चौका पवित्र किया, जहां एक हत्यारा अपने पाप से पलटता है और ग्रंथ लिखता है, वाल्मीकि कहलाता है वो ऋषियों का देश, उस देश के वासी हैं हम जिस देश में गंगा बहती है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ नदी को, गंगा नदी को हम माँ की तरह पूजते हैं, पवित्र मानते हैं। पर कुछ सवाल हैं, क्या सिर्फ नदी में नहाने से हमारे कर्म, हमारे पाप धुल जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, पर शायद जवाब हम जानते हैं। हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, जवाब हमारे और आपके पास ही है। ऐसे कुछ उलझे सवालों के साथ छोड़े जा रही हूँ। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में किसी और फिल्म को रिकाउंट करती हुई। तब तक के लिए सुनते रहिए मेरे साथ रील रिकाउंट।